ओके, सो लास्ट क्लास का आज का एक साथ भेज देती हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू टाइप linear equation in two variable. Okay, so linear equation in two variables. Okay, तो जनरल फॉर्म क्या है? व्हाट इज जनरल फॉर्म? ax plus by plus c is equal to 0. ये लीनियर क्यों है? क्योंकि x का एंड y का पावर जो है वो 1 1 है. और ये टू वेरिएबल्स में क्यों है? बिकॉज x एंड y दोनों यूटिलाइज हुए हैं. दैट इज व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन एंड इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के मैंने तुम लोग को बताया बहुत सारे वेज है. सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रेमर्स रूल भी है. लेकिन क्रेमर्स रूल मैं थोड़ा सा एंड में पढ़ाऊंगी, मतलब इसके बाद पढ़ाऊंगी जहां पे उसकी जरूरत है. अभी फिलहाल क्रेमर्स रूल नहीं पढ़ाऊंगी मैं. ठीक है, तो ये है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म. तो उसको सॉल्व करने के मेथड्स: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड क्रेमर्स रूल. एंड व्हाट? क्रेमर्स रूल. अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन से हो सकते हैं? देखो, मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि हमें किस तरीके के रूट्स मिलेंगे. सॉल्यूशन मतलब रूट्स ना. हमें किस तरीके के रूट्स मिलेंगे, ये जो चीज मैं अभी बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उससे पहले ना अपन एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा क्रिएट. तो उससे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं. अपन सॉरी, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वगैरह सीन पे जाएंगे. ओके, अभी अपने पास क्या है? 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x माइनस y इज इक्वल टू 5. ये क्वेश्चन है और हमें ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ओके, वी नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. तो इन दिस केस व्हाट आई हैव टू डू, आई विल हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन. मींस व्हाट? बेसिकली मुझे x एंड y के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. और वो वैल्यूज कैसे होने चाहिए? वो वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसे होने चाहिए, तभी जाके अपन उसको सोल्यूशन बोलेंगे या फिर रूट बोलेंगे. ओके, अगर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे, तो वो रूट नहीं बोलते अपन उसको. उसको अपन रूट नहीं बोलते. दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी, एक को करके नहीं चलता है. ठीक है, तो सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है देखो. अभी कोई मेथड तो पूछेगा नहीं तुम लोगों को एग्जाम में, बट स्टिल आई विल इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स टू यू. ओके, तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं अपन? एक तो x को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर y को एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक तो x को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर y को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे किसको एक्सट्रैक्ट करेंगे? आई विल सजेस्ट टू एक्सट्रैक्ट y फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान है इसलिए. So 3x minus 5 is equal to 3x minus y is equal to 5. तो 5 को यहाँ पे लेके आओ. 3x minus 5 is equal to y. Now substituting. Y is equal to 3x minus 5 in 1. Okay, in 1. 2x plus 5y is equal to 9. 2x plus 5y is equal to 9. Now y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो उसमें. So 2x plus 5 into 3x minus 5 is equal to 9. तो क्या हो जाएगा फिर? 2x, 5 3s are 15x, 5 5s are 25, so it becomes minus 25 is equal to 0. तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये 17x हो जाएगा. So 9 plus 25 it becomes 34. So x is equal to 2. X is equal to what? 2.
ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2 मिल गया अपन को। अब यहां से अपन को y फाइंड आउट करना है। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 2 in y is equal to 3x minus 5. So 3 into 2 minus 5, y is equal to 1. ओके, तो अब ये x है, x is equal to 2 and y is equal to 1 को क्या बोलेंगे? सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। अभी देखो, इनको सॉल्यूशंस क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है वो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, ये दोनों वैल्यूज जो है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज सॉल्यूशंस। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज सॉल्यूशंस। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो, y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके देखो, तुम्हें 5 मिलेगा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके देखो, तुम लोगों को 9 मिलेगा। इसका मतलब 2,1 ये जो वैल्यूज है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए तो अपन उसको सोल्यूशन बोलेंगे, है ना? इसीलिए तो अपन उसको सोल्यूशन बोलेंगे। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ। अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ। ठीक है, तो क्या है अपने पास? 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ओके, तो फिर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन करना है, मतलब क्या करना है? एक तो x को तुम कैंसिल आउट कर दो, मतलब x को हटा दो पिक्चर में से, या फिर y को हटाओ पिक्चर में से, दैट इज एलिमिनेशन। ओके, so for that purpose what I'm going to do, I'm going to multiply this second equation by 5. Equation 2 by 5. So what it is? 3x minus y is equal to 5. इसको अपन को 5 से मल्टीप्लाई, ये अपन 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तो कितना आया फिर ये? 15x minus 5y equal to 25. ये बन गया थर्ड इक्वेशन। ओके, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई किया, तीसरा आया, अब ये फर्स्ट है। तो इन दोनों के बीच में अगर अपन ने देखा तो अपन इसको ऐड कर देंगे। ओके, सो एडिंग 1 and 3। तो 1 and 3 को ऐड किया तो 2x plus 5y is equal to 9 and 15x minus 5y is equal to 25। ओके, 15x plus 5y is equal to 20। तो इन दोनों को ऐड कर दो, y एलिमिनेट हो गया, 17x is equal to 34। सो यहाँ से x is equal to 2 मिल गया। अब x is equal to 2 मिलने के बाद यहाँ पे अगर मैंने x is equal to 2 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा ना। यहाँ पे अगर x is equal to 2 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 2 in 3x minus y is equal to 5. So 3x minus y is equal to 5. So x is equal to 2 रख दो, minus y is equal to 5. So कितना आया फिर ये y? 1 आ गया। So x is equal to 2, y is equal to 1. That's the answer. Okay. Next. तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर फॉर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। अब देखो टाइप 3 का है ना, क्वेश्चन नंबर 1, आई वांट यू टू सॉल्व इट बाय बोथ द मेथड्स। आई वांट यू टू सॉल्व इट बाय बोथ द मेथड्स, क्योंकि फिर तुम लोगों को एक बार तुम एक मेथड से सॉल्व कर, मतलब मेथड से सॉल्व कर लो, सो दैट एक बार रिवाइज हो जाएगा दोनों में मेथड, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। ओके, सो आई विल गिव यू 2 मिनट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। चलो टाइप 3 का फर्स्ट इक्वेशन देखो, x plus y and 5x plus 12y। एक बार सॉल्व कर लो। ओके, उसके बाद तो अपन वैसे भी ऑप्शन टू क्वेश्चन जाने वाले हैं, ये तो एनीवेज करने नहीं वाले अपन, है ना? तो यस, देखो एक बार
go through it once. Yes. अच्छा, मिसप्रिंट इन ऑप्शन, हाँ ऑप्शन को फिलहाल तो छोड़ दो, ठीक है, ऑप्शन को तो फिलहाल छोड़ दो. यस, बाकी लोगों का आया आंसर. सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, दोनों में से कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. I'll go with elimination now in this case. Okay, sorry, I will go with substitution in this case because it seems easy. So let's say y is equal to 7 minus x. Y is equal to 7 minus x. So ये first है, ये second है. Substituting y is equal to 7 minus x into 5x plus 12y is equal to 7. तो y के जगह पे 7 minus x रख देंगे अपन. So 5x plus 12 into 7 minus x is equal to 7. So 5x plus 84 minus 12x is equal to 7. तो फिर कितना हो गया फिर ये minus 7x is equal to 77. So x is equal to minus 11. तो अगर x minus 11 है तो y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. Substituting x is equal to minus 11 in y is equal to 7 minus x. 7 minus 11. Okay, so that's minus 11 comma 18. Okay, minus 11 comma, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गया? कहीं पे तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है. एक मिनट. y is equal to 7 minus x आया और
x की वैल्यू गलत गलत फाइंड किया है क्या मैंने? x की वैल्यू कुछ गलत हो गई शायद से। -7x, ये तो सब सही है। अच्छा ये -77 है, हाँ तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये -4, अब सही है। ओके, सो कोई भी मेथड यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई तुम लोगों को पूछेगा नहीं कि कौन सा मेथड यूज किया तुम लोगों ने, ठीक है। एक मिनट, हाँ। अब अगला क्वेश्चन, जनरली वी गो ऑप्शन टू क्वेश्चन ओनली, ओके, जनरली वी गो ऑप्शन टू क्वेश्चन। चलो सेकंड, √2x minus √3y is equal to 0. √5x plus √2y is equal to 0. The solution of system of equation is A option, it's 60, 30. B option, 80, 20. C option, 80, 30. D option, none of these. चलो बताओ फिर, कोशिश करो। सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ऑप्शंस अलग लिखे, 0, 0, 1, 0, 0, 1। यस, कोशिश करो फास्ट। जीरो कॉमा जीरो, वेरी गुड, क्योंकि और कोई तो सेटिस्फाई नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तुम 0, 0 रखो, तुम्हें 0, 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन ए रखो, ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये मेरा सजेशन है। √2x minus √3y is equal to 0. तो √2 into 0 minus √3 into 0, तो क्या आया, ये 0, 0 इक्वल टू 0 आया। हाँ बट एक चीज याद रखो कि अगर पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो वहां पे रुकना नहीं है, दूसरे इक्वेशन के लिए भी चेक करना है, क्योंकि हमने क्या देखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। सही बात है ना, दोनों इक्वेशंस को उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। सो √5 इंटू 0 एंड √2, 0, तो ये क्या आएगा फिर, ये 0 प्लस 0, 0 इक्वल टू 0 आया ये भी, है ना। तो इस तरीके से उसने दोनों चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए, सिर्फ एक पे भरोसा मत रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। तो दोनों को सेटिस्फाई कर लिया, तो ए ऑप्शन। अब बी, सॉरी अब थर्ड क्वेश्चन। चलो बताओ इसका आंसर फटाक से। x/10 plus y/5 plus 1 is equal to 15. x/8 y/6 is equal to 15. This is 60, 30, 80, 20, 80, 30. चलो कोशिश करो फास्ट। यस,
80,30 आ रहा है? क्या बात है, गुड। आज उमेर को छोड़ के बाकी काफी सारे, अच्छा उमेर ने भी दिया, हाँ हाँ, बाकी लोगों ने भी आंसर दिया। केजल, केजल और केजल नहीं दिखाई दी बस पिक्चर में। केजल आया आंसर? यस, आया आंसर। ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, सॉल्व मत करो, ठीक है? दैट इज माय सजेशन। ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ। 80,30 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 80/10 प्लस 30/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। आता क्या, चेक करते हैं। 8 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। पहला तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देखो, 80/8 प्लस 30/6 इज इक्वल टू 15। सेटिस्फाई हो गया। यस, दिस इज 10, दिस इज 5, 15 सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ पे चलते। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 15/u plus 2/v is equal to 17. 1/u plus 1/v is equal to 36/35. A option 5,1/7 minus 5,1/7 minus 5, minus 1/7 and D is none. Okay, चलो कोशिश करो। आज सब आंसर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलो फटाफट। चलो बताओ जल्दी। यस, अच्छा पेरेंट्स मीटिंग है कुछ दिन बाद, क्या बात है। बढ़िया। सिर्फ तुम्हारे बैच की है या फिर पूरे इसके एमए, मतलब नवी पेठ और तुम लोगों की सबकी है? कुछ पता चला? यस, अच्छा, ओके ओके। नहीं एक्चुअली कल परसों ली थी, लेकिन उन लोगों की ली थी जो 12th पास्ड आउट है और जिनको लाइक जो 12th के लिए अपियर हुए हैं और उनको मे का अटेम्प्ट देना है, ऐसे लोगों के लिए थी अभी। तो उसमें कुछ सेंस नहीं बनता है कि जो 12th अभी तक पास भी नहीं हुई और उनको मे का अटेम्प्ट देना है, तो उसके रिगार्डिंग थी पेरेंट्स मीटिंग। अभी तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग का मोटिव आई डोंट नो एक्चुअली। ओके, so 15/5 plus 2/1/7 is equal to 17. Then 1 upon u is 1/5, 1 upon v is 1/7, 36/5. हो रहा है क्या सेटिस्फाई? ए ऑप्शन ही लग तो रहा है कि ए ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, सो क्या हो जाएगा ये? 3 plus 14 is equal to 17. 1/5 plus 7 is equal to 36/5. Done. Okay, so that's your A option. That's your answer. Fifth one. 11 upon 2 into x plus y equal to 1, x minus y equal to 0.9 is. चलो बताओ जल्दी। ये तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये क्वेश्चन इतना आसान है।
चलो है कोई जिसको सॉल्व करके चाहिए ये क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। अगर है तो कोई बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऑप्शंस बस रख देने अपन को। a इज इक्वल टू व्हाट? 3.2 3.2 2.3। तुम लोग बताया करो, तुम लोग बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, कुछ ही लोग बोलते हैं बस। c 3.2 2.3 एंड d none of these। ऐसे फिर लगता है मैं ही अकेली बात कर रही हूँ उमर के साथ, और बीच बीच में केजल गेस्ट अपीयरेंस देती है बस। यस। किसी को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? यस। किसी को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आस्क, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स, इट्स योर लॉस, है ना? तो फिर डन। 4 लोगों के आंसर आए मेरे पास। लोग कितने टोटल अपने क्लास में? 10 पार्टिसिपेंट्स, मतलब मुझे पकड़ के 10। तो फिफ्थ भी आंसर आ गया। तो बच्चे हुए 4 लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। सी आ रहा है या ए आ रहा है? मेरे हिसाब से ए आना चाहिए। चलो एक आंसर शायद से गलत आया है तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 11 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई, सो इट्स 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। 2 into 5.5 is equal to 1. So 2 into 5.5, it's 11 equal to 1. तो ये तो सेटिस्फाई हो गया 11। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। x की जगह पे 3.2, y की जगह पे 2.3, it's 0.9. So am I getting the same thing? Yes, 0.9 is equal to 0.9. Done. Okay. Sixth, 4 upon x minus 5 upon y is equal to x plus y upon xy plus 3 by 10. दूसरा इक्वेशन है 3xy 10 into y minus x. It's 2 minutes. Now you try out this question. I'll catch you back.
ओके, क्या आ रहा है आपका आंसर? अच्छा, खुद। चलो, मुझसे नहीं, एटलीस्ट एक दूसरे से तो भी बातें कर रहे हो। यस, क्या हो गया फिर? क्या है आंसर? हाँ, 2 and 5 आया, क्या बात है। बढ़िया, काफी सारे लोगों का आया है 2 and 5। उमेर, तेरी जो प्रॉब्लम है वही मेरी प्रॉब्लम है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। ओके, यस। तो क्या है फिर ये? ए ऑप्शन 5,2, बी ऑप्शन -2, -5, सी ऑप्शन 2, -5, डी ऑप्शन 2, 5। चलो बताओ फिर जल्दी जल्दी, क्या है तुम लोगों का? 2, 5 आया है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। 4/x - 5/y ना, सो 4/2 - 5/5, 2 + 5 अपॉन, सॉरी, 2 × 5 + 3/10, कितना है फिर ये? 2 - 1 आया ये, और ये कितना आया? 7/10 + 3/10, कितना आया ये? 1 is equal to 10/10, which is 1 only, है ना, which is 1 only। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। 3xy 10 into y minus x, 3 into x it's 2, y it's 5, 10 into y minus x, so it's 30, it is 30, same, so it's 2, 5, correct। okay, it's what? 2, 5, done। तो ये था 6th क्वेश्चन। 7th वन, चलो ट्राई दे दो एक। 1/2 into 2x + 3y plus 12/7 into 3x - 2y is equal to half 1/2x + 3y plus 12/7 into 3x - 2y, and it is coming out to be, ओहो, क्या दिया है क्वेश्चन में मेरा? एक्चुअली वो मैं पीडीएफ, सॉरी, वर्ड डॉक्यूमेंट देख रही हूँ ना, तो ये आगे क्या दिया हुआ है बताओ जरा, वो एक्चुअली ओपन नहीं हो पा रहा है। इसके आगे क्या है? हाफ है, इसके आगे भी, इसके आगे भी हाफ है। ओके, ओके, क्या आ रहा है आंसर फिर देखो जरा, ये आ रहा है क्या? ओके, ऑप्शन ए। यस, सभी का आ रहा है ऑप्शन ए। शशांक ने दिया, पलक ने दिया आंसर, उमेर ने दिया आंसर। तुम सारे क्लासेस में ऐसे ही चुप बैठते हो क्या रे? सभी क्लासेस में ऐसे ही चुप बैठते हो क्या, या फिर सिर्फ मैथ्स में? अच्छा, सभी क्लासेस में ऐसे ही चुप बैठते हैं, फिर क्या मजा फिर? एक तो ऑनलाइन है ना, ऊपर से चुप बैठोगे तो फिर कैसे चलेगा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। 2x + 3y, तो ऑप्शन ए आ रहा है तुम्हारे हिसाब से। किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? प्लीज टेल मी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आ गए। हाँ, इज देयर एनीवन? कोई एक भी होगा तो भी चलेगा, कोई एक भी होगा तो भी चलेगा। अरे वो फाउंडेशन का नवंबर के बैच में 70 का क्राउड होता था, लेकिन फिर भी कोई एक बोलता था ना कि सॉल्व करके चाहिए, तो भी अपन सॉल्व करते थे। तुम्हारा तो 10 का क्राउड है ना,
तो प्लीज टेल मी अगर कोई है तो। बस ऑप्शंस को रखना है एक्स एंड वाई के जगह पे। पक्का? जाओ फिर आगे में। ओके, 8th क्वेश्चन। अच्छा, 8th क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व करके, क्या बात है। 8th क्वेश्चन। x plus y upon xy is equal to 2, x minus y upon xy is equal to 6। चलो कोशिश करो फटाफट। यस, ऑप्शंस दे दूं? ए ऑप्शन वैसे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, ए ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। सो लेट्स चेक इट आउट, सेटिस्फाई होता है क्या। ठीक है, चलो। सो x इज माइनस हाफ प्लस 1/4 minus half into 1/4 is equal to 2 upon minus half into 1/4 is equal to 6। देखते हैं फिर ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या। दिस इज हाउ मच, दिस इज -2 plus 1 upon 4 and this is how much, -1 upon 8। क्या ये 2 मिलेगा? लेट्स चेक इट आउट। -1 upon 4 -1 upon 8 equal to 2। so 8 upon 4 is 2, 2 equal to 2। तो फिर अब यहाँ पे भी 2 से एलसीएम लेते हैं, अपॉन -1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6, -3 अपॉन 4 इज इक्वल टू -8 अपॉन 1, 3 1 जा 3 2 जा, so +6 is equal to +6, so that's all right। okay, so option A is all right। अब क्वेश्चन 9, x upon m plus y upon n is equal to m plus n। x upon m square y upon n square is equal to 2। So a is equal to x, sorry, a is what? X equal to 1 upon m square, 1 upon n square. X is equal to m square, y is equal to n square, x is equal to m cube, and d is none। चलो अब इस पे अटेम्प्ट दे दो यार, अच्छा खासा आंसर बताओ मुझे जरा, करेक्ट वाला आंसर। ओके, चलो बताओ जल्दी जल्दी। अरे यार ये ऐसे दिख नहीं रहा है, ये इसमें मेरे फाइल में क्यों नहीं दिख रहे, समझ में नहीं आ रहा है। ये टॉक वाला फाइल है इसलिए। हाँ ठीक है। यस, बी, बी ऑप्शन। ओके, एंड ए ऑप्शन। किसी का ए आया है, किसी का बी आया है। यस, yes.
बी होना चाहिए आंसर, सीधी सी बात है। क्यों बी होना चाहिए? देखो x इज इक्वल टू एम स्क्वायर मैंने यहाँ पे रखा, व्हाट आई एम हैविंग x अपॉन m प्लस y अपॉन n इज इक्वल टू m प्लस n। x is equal to m square upon m, y is equal to n square upon n is equal to m plus n। x upon m square plus y upon n square is equal to 2। So x is what? m square upon m square, n square upon n square। ये 2 आ रहा है क्या फिर? हाँ 2 आ रहा है, ये m plus n आ रहा है। So that's all right। Okay, so that's your answer। Question number 10। a minus b plus a plus b a square plus 2ab plus b square। a minus b x plus y is a square plus b square। चलो अब इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। ए ऑप्शन है a plus b minus 2ab अपॉन a plus b। बी ऑप्शन है माइनस a plus b 2ab अपॉन a plus b। बी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन। आज एकदम यार मस्त आंसर कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं सिर्फ उमेर को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सबको पढ़ा रही हूँ। यस, इसका ऑप्शन बोलो चलो जल्दी। यस, जल्दी जल्दी बोलो क्या हो सकता है। यस, टेल मी फास्ट। बी सब्स्टिट्यूट करके देखे या फिर सी? अच्छा चलो ठीक है, साथ में ट्राई करते हैं अभी। ये पेन का थिकनेस बहुत हो गया है, वेट इसको थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पे अपन ने अगर पहला ऑप्शन रखा, चलो a प्लस बी मुझे सब जगह पे दिखाई दे रहा है, उसको एक बार ट्राई मारते हैं। ओके, तो a प्लस बी एक बार ट्राई मार के देखते हैं। a माइनस बी इंटू a प्लस बी प्लस a प्लस बी, क्या आता है ये? देखो ये तो ये कभी नहीं आएगा, ये जो है कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे ये एडिशनल टर्म ऐड हो रहा है ना, इट इज कमिंग आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड ये क्या है? a प्लस b का स्क्वायर, सो इट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो ये तो कुछ और ही आ रहा है ना, तो मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, मतलब a प्लस b तो उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, a प्लस b उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है ना। तो a plus b is a square plus 2ab plus b square, a plus b a minus b is a square minus b square, minus b square plus b square गए, a square 2a square plus 2ab। तो फिर नहीं चलेगा, यहाँ पे तो अपने पास कुछ और ही टर्म है, तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर नहीं चलेगा। तो ये गया और ये भी गया, तो क्या ये हो सकता है? ये आंसर हो सकता है, अभी भी अपन बोल रहे हैं। तो फिर देखते हैं वो है क्या आंसर अपना। ओके, माइनस ए प्लस बी आंसर है क्या? चेक कर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या?
मैंने दोनों जगह पे x सब्स्टिट्यूट किया। आई एम सो सॉरी, x एंड y सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था ना, सॉरी। ये x है, ये y है। आई वॉज इन टू दैट लीनियर इक्वेशंस। हाँ, अब ये आता है क्या देखते, तभी मैं बोल रही हूँ इतना फटाक से आंसर नहीं आ सकता। ओके, सो ये और ये गया, और ये कितना बचता है फिर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, है ना, फिर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, a प्लस बी तो मैंने x की जगह पे रख दिया, x की जगह पे मैंने रख दिया a प्लस बी को, y की जगह पे मैंने माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी रख दिया, तो a प्लस बी तो गया, तो क्या बचा फिर, माइनस 2ab बचा। तो क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, इक्वल नहीं है ना, तो अब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, अब बी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं, a माइनस बी इंटू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये आया a प्लस बी प्लस, देखो फर्स्ट इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सेकंड इक्वेशन की तरफ जाएंगे नहीं, अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ही सेकंड इक्वेशन की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब ये क्या है, 2ab अपॉन a प्लस बी, तो चेक करके देखते हैं कुछ हो रहा है क्या, बात बन रही है क्या। तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, ये प्लस है ना, ओके, ये प्लस है, तो फिर ये बताओ फिर, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कहीं पे भी हो रहा है क्या, बात बन रही है क्या, दोनों इक्वल थोड़ी ना है, दोनों इक्वल नहीं है, तो कैसे चलेगा, नहीं होगा ये भी सेटिस्फाई। सही बात है ना, देखो अपन क्या कर रहे हैं, वन बाय वन इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, a माइनस बी में यहाँ पे, तो मुझे तो कहीं पे भी सेटिस्फाई होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है वो, है ना, कहीं पे भी सेटिस्फाई होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोगों को कैसे मिला बी ऑप्शन रे, हाँ, बी ऑप्शन कैसे मिला तुम लोगों को, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। यस, बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, तुम बता सकते हो अगर मैंने गड़बड़ की होगी तो। हाँ उमेर, तुम्हें भी ऑप्शन मिला, क्यों रे, अच्छा तुम्हें नहीं मिला क्या, फिर ऊपर बी ऑप्शन तूने शायद पहले वाले क्वेश्चन का दिया होगा, हाँ हाँ हाँ, ओके। सो अब सी ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, मुझे तो लगता है सी भी नहीं होगा, ओके, सी भी मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा मुझे। ओके, लेट्स चेक इट आउट। सी क्या है वो, ए माइनस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई, तो क्या ये मुझे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर देगा, चेक करके, ये भी नहीं देगा ए स्क्वायर, मुझे ऐसा लगता है, या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आएगा ए स्क्वायर बी, या आएगा ए बी स्क्वायर, काय का देगा वो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया फिर, नन ऑफ दीज, आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। ओके, सो देखो कोई भी ऑप्शन ट्राई करके देखो, तुम्हें सेटिस्फाई होते हुए नहीं दिखाई देगा वो ऑप्शन। ओके, चलो अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हो तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 11, p upon 4 is equal to q upon 3 is equal to r upon 2, then 7p plus 8q plus 5r is equal to 62। चलो फिर बताओ जल्दी,
ऑप्शन ए, अच्छा ये कर लिया क्या सॉल्व तुम लोगों ने? और वो पहले से ही दिखाई दे रहा है, पहले ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे 4 होना चाहिए, है ना? P अपॉन 4 इज इक्वल टू Q अपॉन 3 इज इक्वल टू R अपॉन 2। तो उन्होंने क्या दिया है, 4 अपॉन 4, 3 अपॉन 3, 2 अपॉन 2, तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, ये 1 ही आएगा। और 7P प्लस 8Q प्लस 5R इज इक्वल टू 62। तो ये 62 आ रहा है क्या, चेक करते हैं। 7 इंटू 4, 8 इंटू 3, 5 इंटू 2, 62 आ रहा है क्या? यस, दिस 28, 24, 10, 62 आ रहा है, 62। डन। ओके, 52 प्लस 10 इट्स 62। तो क्या होना चाहिए फिर, ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। 1.5x plus 3.6y is equal to 2.1. Then 2.5x plus y is equal to 6y. चलो ऑप्शन ए क्या है, 0.2, 0.5। ऑप्शन बी क्या है, 0.5, 0.2। ऑप्शन सी क्या है, 2,5। ऑप्शन डी क्या है, -2, -5। चलो फिर कोशिश करो, बताओ मुझे आंसर क्या आ सकता है। यस, इसका आंसर आया किसी का? चलो चलो जल्दी बोलो। ऑप्शन ए, नहीं ये तो अलग इसका आंसर दिया है शायद से। हाँ वही ना, ये अलग क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है तुम लोगों ने। बोलो फिर। यस, अभी तक नहीं आया आंसर किसी का भी? बताओ फिर, आना तो चाहिए। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या? देखो डेसिमल, मुझे मुझे ऐसा लगता है डेसिमल वाले ऑप्शंस थोड़े से साइड में रखते हैं। क्योंकि देखो ना, अगर तुम लोग 0.2 से, नहीं हो भी सकता है, आंसर आ भी सकता है डेसिमल वालों से। आई थॉट क्योंकि वहां पे दो, एक डेसिमल पॉइंट को तुम दूसरे डेसिमल पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 2 डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद फिर 2 प्लेसेस आ जाते हैं ना। तो इसलिए आई वाज कीपिंग इट असाइड, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2.1 है ना, तो इसलिए तुम, और एक सिंपल सी बात है, जब तुम ऑप्शन ट्राई करोगे
तब ऑब्वियसली सिंपल ऑप्शन की तरफ से अगर ट्राई करोगे तो अगर वो सिंपल ऑप्शन ही तुम्हारा आंसर है तो तुम्हारा एफर्ट्स बचेगा ना, नहीं है तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, लेकिन अगर सिंपल ऑप्शन जो है वही अगर तुम्हारा आंसर है तो तुम्हारे एफर्ट्स बच जाएंगे, है ना। तो इसलिए आई स्टार्ट विथ सी। देखते हैं 1.5 इंटू 2 प्लस 3.6 इंटू, लग तो नहीं रहा आएगा 2.1, बट स्टिल इट्स 3.0 and it's 5 6 are 30 ना, 5 3 are 18 and 3 21। तो नहीं हो रहा है ना मैच, नॉट पॉसिबल। ए चेक करके, बी चेक करके देखते हैं, बी चेक करके भी नहीं आएगा, बी चेक अगर करोगे तो भी नहीं आएगा, तो इट्स बेटर वी गो विथ ए। 1.5 इंटू 0.2, 3.6 इंटू 0.5, so how much is this, it's 0.30, 5 6 are 30, 5 3 are 18 and 121, so it's 2.1। हाँ वो भी नहीं आ रहा है एक्चुअली, 2.1 ये भी नहीं आ रहा है। एंड दिस वन बी ऑप्शन ट्राई करके देखा, 1.5 इंटू 0.5 प्लस 3.6 इंटू 0.2 इक्वल टू 2.1, तो कितना आता है ये 0.72, ये भी नहीं आता है, ओहो अब तो ये प्रॉब्लम हो गई ना। ओके सो आई वुड से ऑप्शंस आर रॉन्ग, ओके I would say options are wrong for this particular question. Don't worry, you haven't done any mistake. A option आ रहा है, A option आ रहा है शशांक? Yes. नहीं ना? I think it shouldn't be there. A option आ रहा है, कैसे रे? 5 6 30। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में? हाँ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दी अपन ने शायद से। 3.6 into 0.5, 1.8। यस आ रहा है। नहीं 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 नहीं, अगर तुम 1.5 इंटू 0.2 करोगे एंड 3.6 इंटू 0.5 करोगे तो यू विल गेट 0.3 प्लस 1.8, सो दैट इज 2.1 ओनली। यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी अपन ने, डेसिमल शिफ्टिंग में गड़बड़ कर दी थी। ओके अब ये ऑप्शन इसमें चेक करके देखते हैं, 2.5 इंटू एक्स प्लस वाई। अच्छा कैल्सी यूज कर रहा है तभी नहीं आ रहा है, कैल्सी गलत यूज कर रहा है क्या तू? फिर हो सकता कैल्सी गलत यूज कर रहा। 2.5 इंटू एक्स प्लस वाई, नहीं नहीं नहीं, कैसे करो ना उसको, तुम ले कैसे क्या होगा पता है, मैं बताती हूँ। 1.5 इंटू 0.2 प्लस ऐसे क्या होगा 3.6 इंटू 0.5, तो तुम्हारा आंसर आता होगा 1.95। ऐसा नहीं करना है, जब तुम ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन टाइप करते हो ना वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता। होता कैसे है ना, अगर तुम सपोज 1.5 इंटू 0.2 करोगे एंड प्लस 3.6 करोगे तो वो क्या करेगा, पहले ऐड कर देगा एंड फिर मल्टीप्लाई कर देगा, सारे आंसर को मल्टीप्लाई कर देगा वो, एंड इसलिए 1.95 आएगा आंसर, 2.1 नहीं आएगा आंसर तुम्हारा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? ओके तो वैसा मत करो, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक नंबर्स लिख के लो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है सो यस, क्वेश्चन नंबर, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 13। सो ए ऑप्शन आता है, एक्स एंड वाई चेक करो, 0.2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5, तो ये तुम लोगों को मिल जाएगा 0.7 ना, 3। अच्छा नहीं आ रहा है क्या, क्या प्रॉब्लम है? 0.2 plus 0.5, so 2.5 into 0.7,
इट्स 1.75। नहीं आ रहा है यार, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है आंसर, इससे भी नहीं आ रहा है। 1.75 इक्वल टू 3, ये कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है? सेकंड इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा ना, सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो नहीं आएगा ए ऑप्शन अपना। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे तो बात बनेगी, एक इक्वेशन सेटिस्फाई होने से नहीं चलेगा। ओके, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो नहीं आएगा ये, ऑप्शंस आर रॉन्ग, दैट वाज द राइट कंक्लूजन फॉर दिस, ऑप्शंस आर रॉन्ग। आज लॉ का लेक्चर नहीं है? क्यों नहीं है आज लॉ का लेक्चर? 0.13 क्या है अपने पास? अरे बाप रे, अब तीन तीन वेरिएबल्स आ गए। 1/3 into x plus y plus 2z is equal to 21. 3x minus half into y plus z is equal to 65. Then x plus half into x plus y minus z is equal to 38. चलो बताओ फिर ऑप्शन ए क्या है? 4,9,5, 24,9,5 and 5,24,9। चलो कोशिश करो फिर अभी। यस, सी ऑप्शन। ओके, बाकी लोग? सी नहीं आता है? ओके, कोई बोल रहा है सी नहीं आता, कोई बोल रहा है सी आता है। चलो पहले सी को ही ट्राई करते हैं फिर, ठीक है। ए और भी नहीं आ रहा है क्या? ए एन भी नहीं आ रहा है, देखते हैं। 1/3 सी ऑप्शन पहले ट्राई करते हैं। एक्स प्लस वाई इज व्हाट? एक्स वाई इज जेड। 24 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5, क्या ये 21 देता है क्या हमें? देखते हैं। ये कितना हो गया? 33/3 प्लस 10। सो पहला इक्वेशन तो भाई सही से सेटिस्फाई कर दिया। फिर से कोई भी नहीं आ रहा है। अरे यार ये इसमें ना करेक्शंस होंगे फिर। 3 इंटू एक्स 24 माइनस हाफ इंटू वाई प्लस जेड 65, कितना हो गया? 72 माइनस 7 ना, ये भी सही है 65। अब इसको चेक करके देखते हैं लास्ट वाले को। x प्लस एक्स क्या है? 24 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस वाई 24 प्लस 9 माइनस 5, तो कितना हो गया? आता है कि 38? चेक करते हैं। 24 प्लस हाफ 33 माइनस 5 इट्स 28।
38 सॉरी, आ तो गया 38 डन। यस, एनी डाउट? कुछ डाउट किसी को? आ गया 38 है ना, दैट इज सी ऑप्शन। गॉट इट? 13th वाला कहाँ पे गड़बड़ थी, या फिर मैंने कुछ गड़बड़ की होगी तो मुझे बताओ। शशांक ने सही आंसर दिया था पहले, वेरी गुड। तेरा कहाँ पे 8 इक्वल टू 21 आ रहा? 80 क्या क्या हो गया उमेर? कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई? कौन से स्टेप में? क्लियर ना एवरीथिंग? ओके, हाँ, गलती नहीं करनी है। चलो 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए बी अपॉन b minus a is equal to 110. b c upon c minus b is equal to 132. ca upon c plus a is equal to 60 by 11. Option A is given to you 12, 11, 10. Option B is given to you 10, 11, 12. Option C is given to you 11, 10, 12. Option D is given to you 12, 10, 11. ठीक है, चलो कोशिश करो फिर। यस, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है अपन को। यस, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है यार लोगों का तो। उमेर, लोगों का तो बी ऑप्शन आ रहा है, ऐसे कैसे? तुम्हारे आज आंसर्स मैच क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। तो कैलकुलेटर पे शायद से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे ऐसे लगता है। चलो बी ट्राई करके देखते हैं। ए बी, that is 10 into 11 upon b minus a, that is 11 minus 10, it's 110. B into c, that is 11 into 12 upon c minus b, 12 minus 11 is 132, it's right. C into a upon c into a is what? 12 into 10, c plus a, c plus a equal to 60 upon 11. ओके तो क्या हो गया फिर ये 120 अपॉन 22, 60 upon 11. Done. Okay, so that's all. 15. X upon 0.01 plus y plus 0.
0.03 upon 0.5 equal to y upon 0.02 plus x plus 0.03 upon 0.04 is equal to 2. चलो फिर बताओ क्या होगा आंसर. लास्ट क्वेश्चन ना इस टाइप का. ए ऑप्शन क्या है 1,2. बी ऑप्शन क्या है 0.1, 0.2. सी ऑप्शन 0.01. डी ऑप्शन 0.02. ओके. यस सी ऑप्शन आ रहा है पक्का. चलो लेट्स चेक इट आउट. क्या आता है एक्स अपॉन प्लस y का वैल्यू 0.02 प्लस 0.03 अपॉन 0.5. ये कितना आना चाहिए? ये 2 आना चाहिए. तो देखते हैं फिर 2 आता है क्या, है ना. ये 1 हो गया प्लस 0.05 अपॉन 0.5. 2 कैसे आएगा? 2 नहीं आएगा. ये 1 हो गया ना. ये तो 1 हो गया और 0.02 प्लस 0. अच्छा नीचे मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद से. हाँ यहाँ पे 0.05 चाहिए था. फिर सही है. तो अब ये कितना आएगा फिर 1 + 1 2. सही है. पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गया. अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं सेटिस्फाई होता है क्या. y upon 0.02 so it's 0.02 upon 0.02 plus x is 0.01 plus 0.03 so it's 1 plus 1 it's 2. Okay, 1 plus 1 is equal to 2. So क्या हो गया फिर ऑप्शन सी. सही है ना. अच्छा शशांक एकदम फॉर्म में है. शशांक एकदम आंसर दे रहा है आज फटाफट. आयुषा भी आंसर दे रही है आज. आज काफी लोग आंसर दे रहे हैं. ऐसे ही आंसर दिया करो मुझे अच्छा लगता है. फिर ऐसा लगता है कि अरे हाँ मैं कुछ तो पढ़ा रही हूँ है ना. नहीं तो फिर ऐसे होगा कि अरे भाई क्या चल रहा है. बस पढ़ते जा रहे रिजल्ट तो कुछ निकल नहीं रहा. ऐसे हो जाएगा ना वो. ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. हाँ अब नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे. जो मैंने बोला था ना किस टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं दो इक्वेशंस के, वो किस पे डिपेंड करता है. तो अभी वो चीज पढ़ने वाले हैं अपन. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. ओके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. देखो सबसे पहली बात कोई भी इक्वेशन होता है ना जैसे कि मान के चले एक सैम्पल इक्वेशन अपन ने लिया a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2.
एक इक्वेशन लिया अपन ने, और अब इस इक्वेशन के दो तीन तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सोल्यूशन, अपन सोल्यूशन मतलब क्या लेते हैं, अपन सोल्यूशन मतलब दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे ऐसे वैल्यूज लेते हैं, है ना। अपन कैसे वैल्यूज लेते हैं, अपन ऐसे वैल्यूज लेते हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे इस तरीके का वैल्यू अपन बोलते हैं। तो वो जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ दैट इक्वेशन। सिस्टम क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर इक्वेशंस का कोई तो भी सिस्टम है, दोनों मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अभी यहाँ पे दो है, अभी आगे जाके तुम लोगों को तीन ऐसे इक्वेशंस भी दिखाएंगे थे। तो इट इज व्हाट बेसिकली इट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो पहला हो सकता है लेट्स से यूनिक, यूनिक नहीं बोलूंगी मैं, हाँ ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। फिर हो सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन, एंड फिर हो सकता है नो सोल्यूशन। तो तुम लोग बोलोगे अब ऐसे क्यों लिखा, यहाँ पे यूनिक एंड इनफाइनाइट लिखा है, यहाँ पे नो लिखा। क्योंकि अगर यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन अपन बोलते हैं तो इसका मतलब सोल्यूशन तो है, सोल्यूशन तो है। हाँ वो यूनिक है इनफाइनाइट है वो बाद वाली बात है, लेकिन सोल्यूशन तो है उस सिस्टम को। यहाँ पे नो सोल्यूशन मतलब उस सिस्टम का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता है, वहां पे कोई भी चीज कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर सकती। वहां पे कोई भी वैल्यू एक्स एंड वाई की उस पर्टिकुलर सिस्टम को सेटिस्फाई ही नहीं कर सकती। दैट इज द मीनिंग ऑफ नो सोल्यूशन, है ना। तो नो सोल्यूशन अगर अपन बोलते हैं तो इट इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम बोला ना मैंने अभी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अगर अपन नो सोल्यूशन बोलते हैं तो इट इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर अपन यूनिक एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं तो इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। Okay, so consistent system means what? Either you have unique solution or infinite solution. Inconsistent system means what? Either you have, sorry, you have which type of solution? No solution. You have no solution for that particular system. That is inconsistent. Okay, तो फिर yes, तो फिर अभी चलते हैं यूनिक सोल्यूशन की तरफ। ओके अभी चलते हैं यूनिक सोल्यूशन कब होता है सिस्टम का, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को यूनिक सोल्यूशन है। ओके हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन है a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अब ये a1 a2 कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। a1 is coefficient of x, a2 is also coefficient of x, b1 is coefficient of y, b2 is also coefficient of y. So a1/a2 is not equal to b1/b2. Next, infinite solution. Infinite solution. अब infinite solution के केस में a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. Okay, a1/a2, b1/b2, c1/c2. ठीक है, सो a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर ये तीनों रेशोज सेम आए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। उस पर्टिकुलर सिस्टम को इनफाइनाइट सोल्यूशन है ऐसा अपन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नो सोल्यूशन की। नो सोल्यूशन कब होता है, नो सोल्यूशन मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरीके का सिनारियो है तो अपन बोलेंगे सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। तो देखो यूनिक सोल्यूशन मतलब जो अभी तक अपन ने फाइंड आउट किया ना, एक ही वैल्यू था जो दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा था, उसको अपन बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब देयर आर n नंबर ऑफ वैल्यूज व्हिच वुड बी satisfying that particular system and that is called as infinite solution. There are
n number of values which would be satisfying that particular system is called as what? Infinite solution. मतलब सिस्टम विथ इनफिनिट सॉल्यूशंस, बहुत सारे वैल्यूज जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको उसको अपन बोलेंगे इनफिनिट सॉल्यूशन का सिस्टम, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन कब बोलेंगे कि भाई उसके पास एक ही वैल्यू है, जो एक ही वैल्यू मतलब एक पेयर x कॉमा y की एक ही पेयर है जो उस पर्टिकुलर सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी। नो सॉल्यूशन मतलब ऐसी कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करती जो उसको सेटिस्फाई करे। तो ये दो केसेस जो है ना, इस इन दो केसेस में सिस्टम को अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट बोलते हैं? कि भाई एटलीस्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करते हैं, भले ही वो इनफाइनाइट हो या यूनिक हो, लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं। और नो सॉल्यूशन के केस में अपन उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन के केस में अपन क्या बोलेंगे उसको? इनकंसिस्टेंट। ओके, सो दैट्स योर आंसर, आई मीन दैट्स योर कॉन्सेप्ट। चलो अब टाइप पे चलते हैं, अगले टाइप पे। हाँ, क्या है देखो अभी, टाइप 4। क्या बोला उन्होंने? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कौन सी सिस्टम? 2x प्लस 3y, फर्स्ट क्वेश्चन, इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। इसको किस तरीके के सॉल्यूशंस है, इसके इस सिस्टम के किस तरीके के सॉल्यूशंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। यस, क्या करते हैं अपन? रेशोज लेंगे, है ना। 2/6 लिया, 3/5 लिया, a1/a2 b1/b2 ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो c1/c2 की तरफ जाएंगे ही नहीं, c1/c2 की तरफ जाएंगे ही नहीं। वो ये a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों ही इक्वल नहीं है, ये रेशो ही इक्वल नहीं है, तो आगे क्यों जाएंगे अपन? ये देखो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1/3 आ सकता, तो 1/3 ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू 3/5, एंड दैट इज व्हाई व्हाट आई कैन से it is not it is having unique solution. It is having what? Unique solution. Okay, so that's your answer. आगे बढ़े अभी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। सेकंड वन, सेकंड, हाँ, system of equations x minus 2y is equal to 4 and 2x minus 4y is equal to 12 have what kind of solution? चलो अब बताओगे तुम लोग, कोशिश करोगे एटलीस्ट? चलो कोशिश तो करो एटलीस्ट। नो सॉल्यूशन आ रहा है? यस, नो सॉल्यूशन आ रहा है क्या? पक्का? देखते हैं। a1/a2 it's 1/2, b1/b2 it's -2/-4, c1/c2 it's 12/3, है ना। तो ये तो हमें 1 जा एंड 2 जा, ये दोनों तो इक्वल मिल गए, 1/2 1/2। ये इक्वल नहीं है, ये कितना आ रहा है? 1/3, है ना। वो कितना आ रहा है? 1/3। तो फिर 1/2 is equal to 1/2, but that is not equal to 1/3. Okay, so this is third one. Sorry, that was second one. Now third one. 4x plus 7y is equal to 10. 10x plus 35/2y equal to 25. Infinite number of solutions. Okay.
So let's check it out. 4 upon 2, 7 upon 35 by 2, 10 upon 25. 10 upon what? 25. So क्या हो जाएगा ये? 2 2 सा 4, 2 5 सा 10. ये ऊपर गया 14 upon 35 आया. ये 2 5 2 सा 5 5 सा 2 upon 5. 7 2 सा 7 5 सा. So क्या हो जाएगा? 2 upon 5, 2 upon 5, 2 upon 5. इक्वल हो गए ना तीनों? तो इसका मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके, इट इज व्हाट? इनफाइनाइट solution. Okay, next question number 4. X minus 2y is equal to 3. 3x plus ky is equal to 19. क्या बोला है उन्होंने? सिस्टम को कौन सा सोल्यूशन है? सिस्टम को यूनिक सोल्यूशन है. सिस्टम को किस टाइप का सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है सिस्टम के पास. ओके, तो फिर यूनिक सोल्यूशन है तो फिर क्या, कैसे करेंगे सॉल्व इसको? इफ इट इज अ यूनिक सोल्यूशन, हाँ, पहला कंडीशन ना, a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2. तो क्या हो जाएगा? 1 upon 3 should not be equal to what? Minus 2 upon k. So this implies k1s are k should not be equal to minus 6. Should not be equal to. Infinite बोला है, यूनिक बोला है? क्या बोला है उन्होंने? Infinite है, यूनिक. यूनिक बोला है ना, तो x should not be equal to minus 6. Yes, x should not be equal to minus 6. So A option. Okay, A option. Next, system of linear equations ax plus by is equal to c. System of linear equations ax plus by equal to c. Lx plus my equal to n will admit unique solution. Will have unique solution. चलो बताओ जल्दी. Yes, unique solution means what? A upon L shouldn't be equal to B upon M. तो ये क्या हो जाएगा? AM shouldn't be equal to BL, है ना? AM shouldn't be equal to BL. Sixth, the value of K for which system of equation, value of K for which system of equation Kx plus 2y equal to 5, 3x plus y equal to 1 have no solution. चलो बोलो बोलो जल्दी बोलो. नो सोल्यूशन मीन्स कौन सा कंडीशन होता है? a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, तीनों
ये दो इक्वल रहते हैं लेकिन ये इक्वल नहीं रहते हैं, तो ये दोनों तो एनीवेज इक्वल नहीं है, तो सही है। तो इन दोनों को चेक करो, फिर क्या होना चाहिए, k इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। डन, है ना। k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। समझ में आ रही बात? यस। आसान है ये पर्टिकुलर टाइप, ठीक है, बहुत आसान है। 7, determine the value of alpha for which system of linear equation alpha x plus 3y equal to alpha minus 3. Okay, 12x plus alpha y is equal to alpha has infinite number of solutions. Okay, चलो बोलो फिर। Yes, option A. Okay, has infinite number of solutions. So infinite number of solution means alpha upon 12 should be equal to 3 upon alpha, but should not be equal to alpha minus 3 upon alpha. तो हमें तो सिर्फ इक्वल टू से लेना देना है, तो क्या हो जाएगा फिर, ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो एक्चुअली यहाँ पे अल्फा इक्वल टू प्लस और माइनस 6 आएगा, है ना। अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, प्लस और माइनस 6 आएगा। तो +6 लेंगे, -6 लेंगे, क्या लेंगे, सॉरी, हाँ। अब ये दोनों को अपन ने क्लब किया एंड इनफाइनाइट बोला है ना उन्होंने, इनफाइनाइट बोला है, इनफाइनाइट। ओके, अब ये दोनों को क्लब किया, अब ये दोनों को क्लब करके देखते हैं, क्योंकि अभी हमें कंफ्यूजन है ना, अल्फा इक्वल टू +6 लेना, -6 लेना है। सो अल्फा अपॉन 12 इज अल्फा minus 3 upon alpha. So alpha into alpha, alpha square. This 12 will go on this side, alpha minus 3. Alpha square, 12 alpha minus 36. Alpha square minus 12 alpha plus 36 equal to 0. So multiplication should be 36, addition should be -12. ऐसे कोई numbers है अपने पास? Yes. 6, 6. Alpha minus 6 square. सो अल्फा कितना आया बेसिकली, +6। तो -6 वाला ऑप्शन एनीवेज ड्रॉप आउट करेंगे अपन। क्यों ड्रॉप आउट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आंसर प्लस और -6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, आई मीन कॉमन वैल्यू क्या होगा, जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके या फिर दोनों जगह पे वैलिड है, दैट इज अल्फा इक्वल टू 6 इज द कॉमन वैल्यू, है ना। अल्फा इज इक्वल टू 6 इज द कॉमन वैल्यू, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 6 इज द कॉमन वैल्यू। सो 8, eighth question. Condition for which the system of equations px plus qy is equal to r. Px plus qy is equal to s has no solution. Okay, has no solution. Yes. तो कौन सा कंडीशन है कि उसका सोल्यूशन ही ना हो? कोई भी नहीं? ओके,
सोल्यूशन ही नहीं, मतलब कौन सा कंडीशन होगा? P अपॉन P, कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, सही है। P अपॉन P is equal to Q upon Q, shouldn't be equal to R upon S, है ना? तो फिर हैज नो सोल्यूशन बोला है ना, तो नहीं है कोई ऐसा कंडीशन। यहाँ पे एक ही कंडीशन बनता है, कौन सा? बी कंडीशन कैसे रहे? डी होना चाहिए, ऑप्शन डी। P अपॉन P, Q अपॉन Q, R अपॉन S ना, तो ये तो वन हो गया, ये तो एनीवेज वन हो गया, तो वन इज नॉट इक्वल टू R अपॉन S। इसका मतलब कंडीशन क्या बनता है? S इज नॉट इक्वल टू R, तो ये ऑप्शन डी होना चाहिए। S इज नॉट इक्वल टू R, वो ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन मॉडिफिकेशन करना है लाइक भाई क्वेश्चन ही बदल दिया अपने लिए, है ना, ऐसे हो जाएगा। सो गो विद द क्वेश्चन एंड बाय दैट P upon P, Q upon Q, ये तो वन हो जाएगा, सो वन इज नॉट इक्वल टू R upon S, that is S is not equal to R। ठीक है, that's the answer। एनी डाउट? अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर हो तो बोलो। क्लियर एवरीथिंग? यस। प्रैक्टिस की बात है यार, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। पेपर ना बहुत आसान होता है, मतलब आई विल टेल यू 70 प्लस स्कोर करना कुछ बड़ी बात नहीं है मैथ्स के पेपर में। ओके, 70 प्लस। अगर तुम थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे ना, एंड तुम लोगों ने मॉड्यूल, नोट्स एंड स्कैनर इतना भी किया, बट कंसिस्टेंटली किया, तो भी 70 प्लस जाओगे। अंडरस्टैंडिंग एवरी कंसेप्ट, अगर तुम चाहते हो तो भी तुम 70 प्लस जाओगे, लेकिन कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो और 90 प्लस जाना है तो थोड़े एफर्ट्स दे दो फिर, है ना? देन यू कैन बाय सम रेफरेंस बुक्स एंड देन यू कैन गो विद दैट, वो सब कर सकते हो। अगर 90 प्लस वगैरह जाना है तो मैंने तुम लोग को बताया भी था टैक्समैन के बारे में, तो टैक्समैन तुम ले सकते हो। ओके, चलो टाइप 5। व्हाट इज टाइप 5? 5 पेन्स, 6 pencils, together cost ₹9। 3 pens, 2 pencils। हाँ, 12:30 तक है। क्यों रे उमर, बोर हो रहे हो क्या? हाँ पता है मुझे, थोड़ा बोर हो सकते हो, जैसे लग रहा है। लाइक टॉपिक भी ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है ना, जैसे नॉर्मल टॉपिक है, एकदम बच्चों वाला टॉपिक है, तो इसलिए थोड़ा बोर होना वैलिड है। इस बोर हो रहे हो? बताओ जरा, 9 के 9 लोग बताओ मुझे जरा, कितने लोग बोर हो रहे हैं, कितने लोग सुबह का करेंगे अपन, एक 10-15 दिन रुको, अपन सुबह का टाइम स्लॉट करेंगे ना, डोंट वरी। 50% बोर हो भी रहे नहीं भी रहे, ओ नॉट बोर्ड, क्या बात है। यस, 10 मिनट्स है तो ले लो भाई, चलो संभाल लेंगे अपन। ओके। उमेर ऐसे नाम नहीं बताते। यस, चलो ठीक है। चलो, कब कब शुरू होगा तुम लोग का ऑफलाइन वगैरह का सीन? पता नहीं यार, कब सब कॉलेज वगैरह। तुम लोग कौन से कॉलेज में बाय द वे, बीकॉम के? फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया होगा ना? पूना कॉलेज, फोरसाइट, अरे बाप रे, ये कहाँ का कॉलेज है फोरसाइट? बीएमसीसी में है तो आयुषा, अभी होगा क्या मैनेज बाद में सब? स्ट्रिक्ट है बीएमसीसी, मैंने सुना। बीकॉम में ना थोड़ा सा नॉर्मल ये लेना सही रहता, नॉर्मल क्लास लेना सही रहता। एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
हाँ चलो, so 5 pens plus 6 pencils is equal to 9, 3 pens 2 pencils is equal to 5. तो हमें पूछा है 1 pen plus 1 pencil is equal to what? Okay, that's the question. So क्या हो जाएगा फिर ये 5x plus 6y is equal to 9. This is 3x plus 2y is equal to 5. And then we need to find out x plus y is equal to what. Okay, तो आसान है, किसे होगा प्लस 8x 8y 14. ओके, देखो यहाँ पे तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो चीजें। एक तो तुम लोग सॉल्व करो, मतलब नॉर्मल सॉल्व करो बाय सॉल्विंग टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, तुम x प्लस, एक्चुअली x प्लस वाई नहीं पूछा उन्होंने, इंडिविजुअल वैल्यूज पूछे हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड आउट x प्लस वाई आल्सो, एंड यू कैन चेक फॉर द ऑप्शन इन विच ऑप्शन आई एम गेटिंग दैट एडिशन। ऐसा भी कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे कितना आ रहा है 14/8, मतलब 14/8 I am getting 1.75. So what you can check in which option I am getting 1.75. Which option? A option. Addition. I am talking about addition. In A option, you are getting 1.5 plus 0.25 as 1.75. Done. Okay. That's all. अब 5 books and 7 pens together cost rupees 79. Whereas 7 books, 5 pens together cost 77. Find total cost of one book and 2 pens. Okay, total cost of one book and 2 pens. So second, 5 books and 7 pens cost 79. 7 books plus 5 pens cost 77. Find cost of one book plus 2 pens. ये फाइंड करना है अपन को। ओके, कैसे सॉल्व करोगे? साइमल्टेनियस सॉल्विंग, इजी। साइमल्टेनियस सॉल्विंग करोगे? चलो बताओ फिर कैसे सॉल्व करना है। टेल मी द आंसर, चलो कोशिश करो एटलीस्ट। ₹20। ओके, चलो देखते हैं फिर। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25b, 35p, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35 and 4 39। देन इसको 7 से 7 7 जा 49b, 7 5 जा 35p, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 and 4 53। Subtraction.
Okay, so 49 minus how much is this? 4 and 2. यहाँ पे 4 4 1. So B is how much? 24 ones are 24 six are, so B is 6 है ना. अब B का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 5P plus 7P is equal to 79. So 5 into 6 plus 7P is equal to 79. So 30 plus 7P is equal to 79. So 7P is equal to 49 and P is equal to 7. So 1B plus 2P, it's 1 into 6 plus 2 into 7 is equal to 20. Okay, that's all. So we'll continue in next class. Okay. अभी ये चैप्टर खत्म होने के लिए अपन को अराउंड लगेगा, टाइम लगेगा 1 वीक तो भी लगेगा, मुझे ऐसे लगता है, मेरे हिसाब से 1 वीक तो लगेगा. मतलब इक्वेशंस वाला पार्ट खत्म होने में 1 वीक लगेगा. मैट्रिसेस बस 2 दिन की बात है, 2-3 दिन में मैट्रिसेस खत्म हो जाता ऐसा. मतलब अभी 17 है ना, तो 17 में बस एक 10 दिन, 10 नहीं 8 दिन, मतलब 25th तक ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा अपना. ठीक है, तो फिर उसके बाद अपन शुरू करेंगे. इसके नेक्स्ट कौन सा था? थर्ड वाला. देखते कौन सा शुरू करना है. बट ये बेसिक बेसिक चैप्टर्स है. देखो इसमें से अगर तुम देखोगे, मैंने फर्स्ट क्लास में तुम लोगों को वेटेज दिया था, तो अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, सो ये लीनियर इक्वेशंस अपन अभी कर रहे हैं. अभी क्वाड्रेटिक बाकी है, क्यूबिक बाकी है. ठीक है, क्यूबिक पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन क्वाड्रेटिक पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक क्वेश्चन तो मस्ट है, एक क्वेश्चन गारंटी से होगा. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. चलो देन लेट्स स्टॉप हियर. ठीक है.